जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आज का जो सबसे बड़ा न्यूज़ है, जो थीम है, आप सभी जानते हैं कि बिहार में क्या होगा है। लेकिन उससे ना हमको मतलब है, ना आपको मतलब है। मतलब है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई आपसे पूछेगा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है फिलहाल, तो आपको बताना होगा। उप मुख्यमंत्री कौन है, तो बताना होगा। यानी जब जीके पूछेंगे तो बताना होगा। तो इसके लिए जो भी है, इसमें कोई राजनीति नहीं है कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ। आपका भी अधिकार होता है, मताधिकार होता है, आप भी वोट देते हैं, मैं भी वोट देता हूँ। हम सब मिलके विपक्ष हो या पक्ष हो, हम सब मिलके एक सरकार बनाते हैं। लेकिन जो स्थिति पैदा हो गई है, उस स्थिति के बाद क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा? जो बीपीएससी टीआरई 2 है, क्या उसका रिजल्ट पे ग्रहण लग गया? तो बीते दिन आप न्यूज़ देखिए क्या चल रहा है मार्केट में। लेकिन उस बीच हम ये कहेंगे कि आप सभी को आवाज़ अपनी बुलंद करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ बीपीएससी थर्ड फेज़ का जो आगाज़ है, वो तो आना तय है। इसलिए तय है चूँकि 2025 का चुनाव होना है बिहार विधानसभा का। उससे पहले घटना घट गई है। घटना क्या घट गई है ये आपको भी पता है, जग ज़ाहिर है। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा। हम सबकी एक माँग है कि बीपीएससी टीआरई सेकंड फेज़ का रिज़ल्ट दीजिए। ये मनमानी नहीं चलेगी सर। ये क्यों ऐसी मनमानी आप कर रहे हैं सर? अतुल प्रसाद जी आदरणीय, आप तो जब चाहे तब कुछ भी कर सकते हैं। किसी को शो कॉज़ नोटिस भी भेज सकते हैं। आप माननीय हैं, सम्मानित हैं, आप कभी झूठ बोलते ही नहीं हैं। मैं जानता हूँ आप पद पे हैं, आप भी किसी के अंदर में रहते हैं। बिल्कुल, मैं भी कहीं पे हूँ, तो उनके अंदर में हूँ। लेकिन एक बार हम सभी के लिए सोचिए, नैतिकता सोचिए, क्या टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? ये पूरे बिहार की तरफ से हम एक मेरा प्रश्न है, आदरणीय अतुल प्रसाद जी आपसे। आपने जो वादा किया, मैं सारी बातों को दिखाऊँगा। अतुल प्रसाद जी ने 4 जनवरी को क्या ट्वीट किया था, उस पे भी डिस्कशन करेंगे। और क्या-क्या, कब-कब हुआ, अतुल प्रसाद जी ने कब हम सबको, हम अभ्यर्थियों को, बिहार के छात्रों को ठगने का काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग जो कमेंट उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सम्मानित पद पे हैं, तो ये भी किसी के अंदर में है। लेकिन सर आप एक बात सोचिए, आपको वो दिन याद दिलाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ बिहार में सियासी उथल-पुथल हो गया है। आप भी देख रहे हैं बिहार में फिर सियासी बदलाव की बयार। मैं जानता हूँ, आप भी जानते हैं। मज़ा ले रहे हैं, हम भी गम में हैं, तो कभी खुशी में हैं। धन्य है प्रभु नीतीश जी आदरणीय, और आप तेजस्वी बाबूजी, मैं आपसे भी कहूँगा, जब आप सत्ता में हैं तो आप एक बार भी नहीं बोलते। मैं जानता हूँ, जो बदलाव होगी जब आप ये विपक्ष में चले जाएँगे तो फिर बोलना चालू कर देंगे कि अब डोमिसाइल लागू होगा, डोमिसाइल लागू होगा। बिल्कुल नहीं, इनके चक्कर में मत आना, और ये तो ठगते ही हैं दोनों। तीसरा विकल्प चुनना होगा हम सब युवा को। जननायक कर्पूरी ठाकुर को सब तो पूछते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं सभी जानते हैं। खैर, उस बिंदु पे नहीं जाएँगे। हम बात करते हैं कि कब क्या घटना घटी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए क्यों इतना हम आपके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ठीक है? ये देखिए, ये देखिए हम क्या बोलने वाले हैं। मैं इनका न्यूज़ दिखाना चाहता हूँ, ये बीपीएससी 14,62 पदों के लिए निकालेगा परिणाम। ऐसा न्यूज़ में पेपर में आया था आज से लगभग 15-20 दिन पहले। यानी पूरक रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। नियुक्ति पत्र 13 को दिया जाएगा। ये न्यूज़ पहले का है। किन्हीं ने भेजा। और अतुल प्रसाद जी फिर ट्वीट करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स इन टीआरई 2 अगेंस्ट द वैकेंसीज राइजिंग आउट ऑफ द मल्टीपल रिजल्ट। आप भी जानते हैं कि ऐसे भी छात्र हैं जिनका 2-2 जगह पे सिलेक्शन हो गया, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो कहीं न कहीं वो एक ही सीट पे लिए होंगे। हाँ, ये कह दीजिए अगर आपको नहीं देना है तो तीसरा फ़ेज़ में आप इस सीट को ऐड करेंगे, लेकिन कुछ तो दे दीजिए। बच्चे में आक्रोश है, तो टीआरई 3 पे निकलना चाहिए। ये सारी बात को हम बताना चाहते हैं। यहाँ देखिए आप, ये देखिए, आपने जो वादा किया था अतुल प्रसाद जी, आपने जो वादा किया था, इस वादे पे प्लीज़ आप देखिए कब-कब क्या बोले आप देखिए। आपने क्या बोला था आदरणीय, आप देखिए, आप सभी देखिए। शिक्षा विभाग के पत्रांक 23 3-1-2024 और 15-1 में बीपीएससी को टीआरई 2 सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का लिखती है। यानी यानी क्या हुआ 3, यानी जो बीपीएससी है, वो शिक्षा विभाग को लिखती है कि रिजल्ट आना चाहिए, बहुत सीट खाली रह गया है। यानी मल्टीपल रिजल्ट हो गया है, तो जहाँ सीट खाली है वहाँ पे दे दिया जाए। तो फिर इसी के बाद 4 तारीख को क्या होता है, 4 जनवरी 2024 को, उस दिन क्या होता है, हमारे आदरणीय बीपीएससी अध्यक्ष श्री अतुल प्रसाद जी के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि टीआरई 2 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। यानी आदरणीय अतुल प्रसाद जी ने बोला है, बाकायदा ट्विटर पे ट्वीट करके बोला है। तो फिर आज क्या हो गया? आज ऐसी क्या पड़ी? फिर इसके बाद फिर माननीय सीएम हमारे नीतीश कुमार के द्वारा 4 तारीख के बाद 13 पे आते हैं। 13 जनवरी को पटना में ऐलान भी कर दिया जाता है कि बची हुई सीट पे
कैंडिडेट्स को नौकरी मिलेगी। ठीक है, आपने सप्लीमेंट्री नहीं बोला, वो तो मिलना तय है, थर्ड फेज़ आना तय है। सुबह वाले वीडियो में मैंने बोला है। लेकिन सप्लीमेंट्री क्यों नहीं? फिर इसके बाद क्या होता है? फिर शिक्षा विभाग के पत्रांक कितना 15 जनवरी 2024 को बीपीएससी को कहा जाता है कि रिजल्ट्स देने को, लेकिन केवल 4 दिन बाद ही शिक्षा विभाग के द्वारा बीपीएससी को फिर से लेटर लिखकर मना कर दिया गया। ऐसा क्यों? यानी इससे भी संकेत मिलता है कि बिहार में बदलाव होने की स्थिति थी, सरकार पलटी मारने वाली थी। लेकिन इसमें विद्यार्थी हम अभ्यर्थियों का क्या क्या दोष? हम सभी का तो कोई दोष नहीं है। एक तो जितने सीटों पे बहाली आती है 1,20,000 1,10,000, तो पूरे सीट पे एक ही बार रिजल्ट क्यों नहीं दे देते हैं? कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो वेटिंग रिजल्ट का इंतजार करना पड़ता है। यानी आप आम अभ्यर्थियों के साथ खेलते हैं। आदरणीय मुखिया, प्रदेश के मुखिया हमारे जो है नीतीश बाबू, मैं आपको भी कहूँगा, देखिए चाचा आप भी, आप और बड़े भाई आप भी, देखिए मैं आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। तो आप दोनों भी यहाँ के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ खेलते हैं। सत्ता का खेल खेल रहे हैं। इस सत्ता के खेल में हम आप पिस रहे हैं और आप भी पिस रहे हैं, जान लीजिए आप। इसमें से कुछ तेजस्वी यादव को वोट देने वाले होंगे, तो कुछ नीतीश कुमार को, तो कुछ बीजेपी को। तो बोलिएगा सर आप किसको दीजिएगा? मैं जानता हूँ, मैं भी किन्हीं को दूँगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इन दोनों के पीस में हम सभी पिस रहे हैं। तो ऐसा पिसा-पसौल वाला खेल मत खेलिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जनता अब आपको बिल्कुल नहीं चाह रही है। आप कितना भी सत्ता इधर से उधर कर लीजिए, और मैं बीजेपी को भी बोलना चाहूँगा, ठीक है, दरवाज़ा बंद कर दिए तो फिर खोल दिए, लेकिन उनके लिए भी लॉस है। हाँ, यहाँ तेजस्वी बाबू, आप अच्छे थे, पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। लेकिन गलती आपसे ये हुई कि आप सत्ता में अभी जो आए, जो पहले बोला करते थे कि आप डोमिसाइल डोमिसाइल लागू होना चाहिए, तो फिर आप जब सत्ता में आए, बीपीएससी की बहाली निकली, राज्यकर्मी का एग्ज़ाम टीआरई 1, टीआरई 2, ठीक है, टीआरई 1 में आपसे गलती हुई, तो फिर टीआरई 2 में आपने क्यों नहीं बोला कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए? और मैं जानता हूँ जब आप सत्ता से बेदखल कर दिए जाएँगे किसी कारणवश, बाय द वे, तब आप फिर कहेंगे कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए। युवा जाग जाइए, मैं फिर बोल रहा हूँ, नहीं तो आप कब किनको क्या बोल देंगे यूट्यूब पे, आप भी बहुत बोल देते हैं कमेंट में। तो इन दोनों का खिचड़ी को समझिए क्या होगा। इसमें किसी यूट्यूबर का गलती नहीं है। तो आप सभी समझदार हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आनी चाहिए। आती है, नहीं आती है, विभाग जानेगी, विभाग कब क्या बोल देगी, सत्ता कब से क्या हो जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आनी चाहिए। आनी चाहिए, 100% बिल्कुल आनी चाहिए। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए, अरे इतनी हड़बड़ी किस बात की थी, जो हम बेगुनाह टीचर कैंडिडेट्स के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की आपसी रंजिश हम कैंडिडेट्स क्यों भुगते? हमारा क्या कसूर? हमें हमारा हक सप्लीमेंट्री रिजल्ट चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जिन्होंने लिख के ही भेजा है। बहुत-बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो मैंने आपकी आवाज़ को उठाने का काम किया, और पूरे बिहार के, खासकर पूरे प्रदेश, भारत के जो बच्चे हैं, सभी इंतज़ार में होंगे। फिलहाल तो टीआरई में डोमिसाइल तो खत्म हो गया। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। मेरा भी मांग एक ही है कि बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आप आपस में मत झगड़िए, झगड़ते अच्छी बात है, कम से कम युवा का भी ख़्याल रखिए। ये युवा आपको सत्ता पे बैठाती है, आप युवा के साथ धोखा दे रहे हैं। और युवा जब जागता है, जाग चुका है, ऐसा नहीं है, इलेक्शन सिर पे है। तो ऐसी गलती ना करें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, यही हम कहना चाहेंगे। और आप सभी हमारी बातों से सहमत हैं। और देखिए, तो ये भी न्यूज़ चल रहा है, इस न्यूज़ से हमें और आपको बिल्कुल मतलब नहीं है, बोल सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं न्यूज़ में आप भी देख रहे होंगे कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होगा। सुशील मोदी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले ले सकते हैं। भाई अच्छी बातें हैं ना, लीजिए ना। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का डेट क्यों नहीं घोषित करते हैं कि 2 दिन बाद इस डेट को इतना बजे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा? क्या हमारी बात से आप सहमत हैं जो हम बोल रहे हैं? और आए दिन आप देखिए ना, देखिए हमारे मोबाइल में है, मैं दिखाता हूँ। आजकल ट्विटर, एक्स पे भी आम अभ्यर्थी क्या कमेंट करते हैं, मैं उसको भी दिखा देता हूँ, साइड में आप देखिए। मैं दिखाने का काम करूँगा भाई, देखिए तो। सभी अपने-अपने मज़ा में हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए, क्या चल रहा है। ये देखिए, एक चल रहा है कि बीपीएससी, एक तो अभी तक योगदान लेटर नहीं मिला, जो टीआरई 2 में पास हुए हैं, उनको अभी तक योगदान पत्र नहीं मिला किसी विद्यालय में, उनके पास पैसा कब खत्म हो गया, देखिए। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप। आप पढ़िए ना, स्क्रीन पे पढ़िए, बीपीएससी टीआरई 2 वालों के लिए कितने कमेंट, आप खुद पढ़िए। अब नीतीश कुमार जी की पोस्टिंग चल रही है, बिल्कुल है, तो टीआरई 2 पे क्यों ध्यान देंगे? उनके पास तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। देखिए तो कमेंट है, जब तक लैंग्वेज का कोर्स से रिजल्ट नहीं आएगा, सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए, बिल्कुल जारी कीजिए। देखिए, और बिना मतलब का किसी स्कूल में भेज दिया गया, बताइए।
वैकेंसी रद्द होने वाली है क्या सर टीआरई 2 की? सभी आपस में एक्स ट्विटर पे सब सभी लिख रहे हैं। तो आए दिन आप भी देख रहे हैं क्या चल रहा है। आप खुद कमेंट पढ़िए। यानी युवा दुःख है सर, युवा खुश नहीं है। ये सत्ता का खेल मत खेलिए सर। देखिए ना, 1 माह से परेशान है, सभी पैसे खत्म हो गए। स्कूल आने-जाने के पैसे नहीं है। ये मज़ाक तो नहीं है। इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज के बच्चे जाते हैं टीचर बन के। तो कहाँ से पैसा लाएँगे? तो आप सभी को इतना ही बस कहेंगे कि ठीक है, टीआरई 3 के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई में आप आनाकानी मत कीजिए। ये न्यूज़ मैंने आपको दिखाने का काम किया और इसी प्रकार आप दूसरा न्यूज़ देखिए। ये भी आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आजीवन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि आपके जैसे ईमानदार व्यक्ति पर लगभग 15,000 सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट न देने का दाग लग जाएगा। आदरणीय अतुल प्रसाद जी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शमशाद अली जी लिख रहे हैं ट्विटर एक्स पे और इसके बाद प्रतिक्रिया देखिए कितने आ गए। तो कहीं न कहीं ये न्यूज़ का दौर चल रहा है और आप भी पढ़ाई कम और न्यूज़ में देख रहे हैं कि सत्ता किधर से किधर जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। देखिए ना न्यूज़, अगर बिहार में सरकार गिरती है या विधानसभा भंग होता है, तो नीतीश जी एनडीए में वापस चले जाते हैं। बताइए, आप जाइए ना जहाँ जाना है, खिचड़ी खाने जहाँ जाना है, लेकिन हम अभ्यर्थियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत दुःख होता है साहब। और एक बात और बोलेंगे, आप पढ़ाई में निरंतरता के साथ पढ़िए और हो सके तो साइड में कुछ काम भी करते रहिए। अपने माता-पिता अगर कोई बिज़नेस करते, उसमें साथ दीजिए, नहीं तो मारे जाएँगे साहब। बहुत दुःख हुआ साहब। अगर चाचा पलटी मारते हैं तो आरजेडी का लालटेन हमेशा के लिए बुझ जाएगा। अरे बुझे कि जले मुझे क्या मतलब है भाई? आपको भी क्या मतलब है? बल्ब के सहारे पढ़ लेना है, लेकिन समय आएगा तो आपको बदला लेना होगा। तब जात के नाम पे वोट मत दीजिएगा साहब। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। आप सभी युवा शिक्षक हैं और शिक्षक बनने वाले हैं, तो अपनी चाणक्य बनने की क्षमता रखिए आप सभी। चलिए, इतना ही के साथ हम क्या बोले? यहीं पर खत्म करते हैं बातों को और बातों को आगे नहीं बढ़ाएँगे, नहीं तो फिर आप बोलेंगे, सर बहुत ज़्यादा बोला जदयू भाजपा की सरकार बनना लगभग तय। अब बेरोज़गार होते रहेंगे, इसकी सरकार बन गई। बताइए, क्या चटवा सब लिखता है? बताइए, पेंशन उठा रहे हैं सब ये, हम सभी पेंशन क्या नौकरी भी नहीं मिल रहा है। शर्म है यार। जय हिंद, जय भारत।